एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिसको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 30 नवंबर से कर सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 21 दिसंबर 2023। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। तो जो भी लोग भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 21 दिसंबर के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में 3 तरह का पोस्ट है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तीनों पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला है ग्रुप ए। इन पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार रखी गई है। पहला यूआर और ओबीसी और जनरल कैटेगरी, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1500 रुपया रखी गई है। उसके बाद एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपया रखा गया है। दूसरा ग्रुप बी, इसमें जनरल, ओबीसी और यूआर कैटेगरी के लिए 1200 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है और एससी, एसटी के लिए 750 रुपया रखा गया है। थर्ड है ग्रुप सी। इसमें पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1200 रुपया है और एससी, एसटी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो भी लोग हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ 600 रुपया पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप ए के पोस्ट के बारे में। ग्रुप ए में सबसे पहला पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग सेल, इसमें एक पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर एकेडमिक के लिए, इसमें भी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर, इसमें 4 पोस्ट हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रुप बी के पोस्ट के बारे में। ग्रुप बी में सबसे पहला पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर का, इसमें 2 पोस्ट हैं। दूसरा पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। तीसरा पोस्ट है ईडीपी सुपरवाइजर, इसमें टोटल 21 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है ग्राफिक आर्टिस्ट, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में। ग्रुप सी में पहला पोस्ट है असिस्टेंट के लिए, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। दूसरा है स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें 10 पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, इसमें 11 पोस्ट है। आप इनमें से किसी भी ग्रुप और किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और बहुत कम आती है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में। इस वैकेंसी में आपने देखा कि बहुत सारा अलग अलग पोस्ट है और सभी का ग्रुप भी अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले ग्रुप ए, इसमें पहला पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर, इसमें लेवल 12 के अकॉर्डिंग 78,800 से लेकर 2,92,000 तक सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर एकेडमिक के लिए, इसका भी सेम ही सैलरी है 78,800 से लेकर 2,92,000 तक।
तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें लेवल 11 के अकॉर्डिंग 67,700 से लेकर 2,87,000 तक आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर के लिए। इसमें लेवल 10 के अकॉर्डिंग 56,100 से लेकर 1,77,500 तक सैलरी दी जाएगी। अब जानेंगे ग्रुप बी के पोस्ट के सैलरी के बारे में। ग्रुप बी में पहला पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर। इसमें लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी दी जाएगी। दूसरा पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसमें भी सेम ही सैलरी है। तीसरा पोस्ट है ईडीपी सुपरवाइजर। इसमें लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है ग्राफिक आर्टिस्ट। इसमें भी सेम है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रुप सी के पोस्ट की सैलरी के बारे में। ग्रुप सी में पहला पोस्ट है असिस्टेंट का। इसमें लेवल 4 के अकॉर्डिंग 22,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। इसका भी सेम ही सैलरी है, 22,500 से लेकर 81,100 तक। उसके बाद पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट। इसमें लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी दी जाएगी। और लास्ट पोस्ट है एमटीएस के लिए। इसमें लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी दी जाएगी। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग सेल। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 2nd क्लास मास्टर डिग्री रखी गई है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर एकेडमिक। इसके लिए भी सेम ही है, लेकिन इसमें आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए 2nd क्लास मास्टर डिग्री में, तो ही फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। तीसरा पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए 2nd क्लास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, यानी आप बैचलर डिग्री 2nd क्लास किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री रखी गई है और आपका 55% मार्क्स होना चाहिए B+ ग्रेड। उसके बाद आपका ग्रेड एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी शैक्षणिक योग्यता ग्रुप ए के पोस्ट के लिए रखी गई है। दूसरा है ग्रुप बी के पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता। ग्रुप बी में पहला पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 2nd क्लास ग्रेजुएशन पास रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है ईडीपी सुपरवाइजर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर डिग्री विथ पोस्ट ग्रेजुएट रखी गई है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हार्डवेयर इंजीनियरिंग रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है ग्राफिक आर्टिस्ट। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 2nd क्लास ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट रखी गई है। उसके बाद पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, यानी कि 3 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिग्री होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में। ग्रुप सी का पहला पोस्ट है असिस्टेंट। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी रखी गई है, यानी कि 12th पास रखी गई है। दूसरा है पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए। इसके लिए भी 12th पास रखी गई है, साथ में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का स्पीड इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश हिंदी 80 WPM, यानी कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट विथ कंप्यूटर स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता 12th पास रखी गई है, साथ में वर्किंग ऑन कंप्यूटर विथ ए स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 6000
की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिसमें 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे लास्ट पोस्ट है MTS स्टाफ के लिए। इसके लिए प्राइमरी स्कूल पास होना चाहिए। यदि आप लोग 8 पास है, 10th पास है तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।